अलमारी का आपके साइड वाला आधा हिस्सा खाली है, हम आपकी मदद कर देते हैं। Sure. अक्षत, तुम यहाँ गुड्डन के कमरे में क्या कर रहे हो? अंतरा जी, ये दुपट्टा फंस गया था इनकी वॉच में। हाँ, दुपट्टा। लो, हो गई दिक्कत खत्म। जिस तरह से ये दुपट्टा फंसा है ना, मेरे पति के आसपास इतना मत मंडराओ कि कहीं खुद ही फंस जाओ। और जैसे मैंने अभी अभी ये दुपट्टा काटा है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, मुझे गोल गोल बातें करनी नहीं आती। आई होप यू डिडंट माइंड। अंतरा, डायरेक्ट। अक्षत, तुम कब से औरतों के बीच में बात करने लगे? और गुड्डन तो खुद शादीशुदा है, उन्हें पता है कि कोई भी लड़की सिचुएशन में होगी तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगी। इट्स नॉट सरप्राइजिंग। और गुड्डन, तुम ही बता, अगर तुम्हारे पति के इतने करीब कोई जाएगा तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना, है ना? अंतरा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे आसपास कितनी भी लड़की रहे, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं स्पेशल, है ना? वैसे भी इतने साल हो गए हैं दूर रहते रहते, अब इन दूरियों की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई जानता है क्या? अरे गुड्डन, मेरे सरप्राइज के लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी, करोगी ना? हम गुड्डन कैसे तुम्हारी मदद कर सकती है? उसे शादी की तैयारियां करनी है। शादी की तैयारियों में मेरे सरप्राइज की भी मदद हो जाएगी, पर ऑल्सो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताएगी तो पता चल जाएगा कि अपने पति को खुश कैसे रखा जाता है। तो फिर देखना, हो सकता है कि तुम्हारा पति भी तुम्हें ऐसे छोड़ के ना जाए, मेरे अक्षत के जैसे हमेशा साथ में रहेंगे। बहुत सारा काम पड़ा है, वक्त बहुत कम है, हम अभी आते हैं। चलो चलो गुड्डन, कम। ये देखो कैसा है सब, बहुत अच्छा है ना? तुम्हें कहीं तुम्हारी सुहागरात तो नहीं याद आ गई? तुम्हें पता है, सरू बहू और दुर्गा बहू ने मेरी मदद की है। एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फिनिशिंग टचेस बचे हैं अभी। इतने सालों बाद
अक्षत और मैं मिलने वाले हैं। मुझे चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। बस अक्षत और मैं बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे एक्सीडेंट के पहले मिलते थे। आज की रात मेरे और अक्षत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रूम को परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम वेडिंग प्लानर हो ना? आफ्टर वेडिंग सेरेमनी को बस तुम प्लान कर दो। गुड्डन, इस घर में अंतरा जी की बात को कोई नहीं टाल सकता। आगे का सारा काम तुम ही करोगी। लो गुड्डन। दुर्गा जी रखिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। ये कमरा सजाना तो हमसे ना हो पाएगा दुर्गा जी। वो क्या है ना अंतरा जी, आप तो जानती है ना कि इन सब चीजों से इमोशन सीधा जुड़े होते हैं। हम चाहकर भी उतना अच्छा कमरा नहीं सजा पाएंगे। सुहागरात के लिए एक लड़की सिर्फ अपने पति के लिए ही कमरा सजा सकती है। और इस बार तो है ना, हम गर्व से कह सकते हैं कि गुड्डन से ये ना हो पाएगा। ठीक कहा ना दुर्गा जी? रुको गुड्डन, मैं सदके जावा गुड्डन। एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही चीज कही। मुझे इन सब चीजों के लिए किसी वेडिंग प्लानर की जरूरत नहीं है, बस अपने पति के प्यार की जरूरत है। थैंक यू सो मच गुड्डन। सासू माँ, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है अपने ही पति के लिए ऐसी बातें सुनना, लेकिन सच कहूं तो इतनी हिम्मत सब में नहीं होती। वो लोग बाकी होंगे लक्ष्मी जी, जिन्हें अपने पति पर भरोसा नहीं होता। हमें हमारे पति पर पूरा भरोसा है। और ये कोई हिम्मत वाली बात नहीं है लक्ष्मी जी, ये सहन शक्ति हमें जिंदल साहब से ही मिली है। क्या बात है गुड्डन। वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पर क्या है ना, कभी कभार ये हिम्मत बेवकूफी कहलाती है। तुम्हें क्या लगा अंतरा जी जो ये कमरा सजा रही है इतनी मेहनत से, उनकी मेहनत फिजूल जाएगी? भूलो मत गुड्डन, अंतरा जी एजे की पहली पत्नी है, हक है उनका एजे पर। तुम सारा सच उन्हें बता दोगी, पर आज रात के सच का क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्यार अंतरा जी के प्यार को हरा देगा, रोक लेगा एजे को उनके पास जाने से? चलो मान लेते हैं रोक लेगा, आज रोकेगा, कल रोकेगा, पर हमेशा तो नहीं ना। फिर से कहती हूँ, अंतरा जी एजे की पहली पत्नी है। रिश्ता पुराना हुआ तो क्या हुआ, रिश्ता तो है ना। चीटिंग मत करना, आंखें मत खोलना। अच्छा बस बस, अब आंखें खोलो। कैसा लगा?
गुड्डन, अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। तुम्हें यही लग रहा है ना कि अंतरा जी एजे का बीता हुआ कल है, पर सच तो ये है कि अंतरा जी ही एजे का वर्तमान है। और जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ, एजे का भविष्य भी अंतरा जी ही है। तुमने देखा है ना उनके प्यार को, एजे की तरफ उनका जो अधिकार है उसको। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्यार उनके पागलपन को हरा देगा? और देखना तुम, आज जब अंतरा जी एजे के पास जाएंगी तो एजे खुद को रोक नहीं पाएंगे अपने आप को उनके करीब जाने से। गुड्डन, तुम एक हारी हुई बाजी लड़ रही हो। आखिरकार हम मिल ही गए। वक्त ने हमसे हमारा अतीत छीन लिया, लेकिन हमारा आज और हमारा कल नहीं छीन पाएगा। तुम बस मेरे हो अक्षत। और अगर इस नंगे सच पर तुम्हें यकीन नहीं है, बस कल सुबह तक का इंतजार करो। कल का सवेरा तुम्हारे सामने एक ऐसा भयंकर सच लाकर खड़ा कर देगा जिसे तुम झुटला नहीं पाओगे। ये पैसे जो वारे हैं ना अंतरा जी ने तुम पर, वो उनके प्यार का प्रतीक है। वो नहीं चाहती कि एजे पर कोई बुरी नजर पड़े, समझी? लीजिए दुर्गा जी, हम आपके ऊपर पूरे 5100 वार थे। 2000 में 3100 ज्यादा। सर वो हिसाब तो ठीक लगाया ना हमने? दुर्गा जी, आप यूं मत सोचिएगा कि हमने आपकी नजर उतार कर आपको दी है। पूरी खुशी से, पूरे दिल से आपको दी है। पता है क्यों? क्योंकि कल का सूरज हमारे मन में हमारे पति मिस्टर अक्षत जिंदल के लिए और भी प्रेम और भी विश्वास भर देगा। आप भले ही हमसे शर्त लगा लीजिए, पर ये इतनी मेहनत से जो कमरा आपने सजाया है ना दुर्गा जी, जिस बिस्तर को आपने फूलों की पंखुड़ियों में लपेटा है, वो फूलों की पंखुड़ियां आपको ऐसे ही वहां मुरझाई हुई मिलेंगी, क्योंकि हमें हमारे पति पर पूरा भरोसा है। और दुर्गा जी, हमें है ना आपकी मेहनत ऐसे खराब होते देख बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। वैसे सासू माँ जो कहती है ना, सच ही कहती है। दुर्गा दी, देख रही है गुड्डन का भरोसा? बहुत भरोसा है ना तुम्हें गुड्डन? देखना, एजे की पहली पत्नी यानी कि अंतरा जी ही जीतेंगी और दूसरी औरत यानी कि तुम हारोगी। एक बार मंगलसूत्र तोड़ के एजे ने तुम्हें बचा लिया, पर अब पहले प्यार के जाल से कैसे छुड़ा पाएंगे एजे खुद को? एजे अपने आप को आज रोक ही नहीं पाएंगे, दावा है ये मेरा। एक बूंद में दर्द है लाखों,
कहता है आँख का पानी मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। नहीं अंतरा, ये ठीक नहीं है। ये मैं ही तो हूँ, तुम्हारी पत्नी अंतरा। आई एम सॉरी अंतरा, ये मैं नहीं कर सकता। You know, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, शायद मेरी कोई गलत फहमी है, लेकिन नहीं। आई थिंक आई वॉज राइट। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। तुम तो हमेशा सच बोलते हो ना, जो दिल में आता है वैसे ही बोल देते हो। तो फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताओ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? बोलो अक्षर, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? कहीं तुम किसी और से? कौन है? कौन है वो जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया अक्षर? कौन है, बता मुझे। हक बनता है मेरा जानने का। कौन है वो जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया? हाँ है कोई और। करता हूं मैं किसी से प्यार। जिसे तुम मेहमान कहती आई हो ना, वो मेहमान नहीं, मेरी पत्नी है। गुड्डन अक्षत जिंदल है वो। और मुझे तुमसे किसी ने छीना नहीं है। तुम खुद मेरी जिंदगी से जा चुकी थी अंतरा। तुम मेरा अतीत हो और गुड्डन मेरा आज और कल। समझने की कोशिश करो। अंतरा, 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 क्या हुआ? अंतरा, अंतरा। ओ हेलो, क्या हुआ? मैं तब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? लॉर्ड कृष्णा, जिंदल साहब को शक्ति देना। अगर एजे के लिए कुछ मांग ही रही हो तो शक्ति नहीं, सहन शक्ति मांगो। आज रात उन्हें सहन शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको शर्म नहीं आती है क्या दुर्गा जी? आप चुप चुप के हमारी बातें सुन रही हैं? वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस नए कमरे में आने का। बस मुझे लगा कि थोड़ा सा तनाव होगा, इसलिए तुम्हारे मन को शांत करने के लिए ये ठंडा दूध लाई हूं, पी लो। हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और हमने आपसे कहा ना दुर्गा जी कि हमें हमारे पति पर, हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। गुड्डन, सुहागरात का मतलब जानती हो तुम? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा और एजे का तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है ना। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें अपने पति पर पूरा भरोसा है, पर एजे तो मर्द है। एक मर्द को कैसे रोकोगी तुम? जैसे तुम कल का सवेरा नहीं रोक सकती, ठीक वैसे ही तुम एजे को अंतरा जी के पास जाने से नहीं रोक सकती। चलो वो सारी बातें छोड़ो और ये दूध पी लो। और इस दूध को पीने के बाद इस सूने बिस्तर पर आराम से फैलकर अकेले सो जाना। अब तो अकेले सोने की आदत डालनी पड़ेगी ना तुम्हें। गुड नाइट। दुर्गा जी,
आपके दिमाग की गंदगी पानी से तो साफ होने से रहे, तो सोचा कि दूध ही ट्राई कर लें। हमें एजे के लिए नहीं, बल्कि हमें आपके लिए थोड़ी अक्ल, थोड़ी लिहाज मांग लेनी चाहिए थी भगवान से। घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी आप घर की बड़ी सास और ससुर के बारे में ऐसी घटिया बातें करती हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको लाख बार समझाने के बावजूद भी आपको एक बात समझ में नहीं आई है ना? तो एक बार फिर दोहरा देते हैं। हमें हमारे पति मिस्टर अक्षत जिंदल पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हमारे पति हमारे रिश्ते की इज्जत करेंगे, उसका मान रखेंगे।